और जो रिसेंट यंगस्टर्स में हम लोग हार्ट अटैक का केस सुनते हैं, अगर उसके बारे में आप ऑनलाइन कुछ गाइडलाइंस या आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको वही जनरल गाइडलाइंस मिलेंगी कि मैकेनिज़्म का अगर डिस्कशन होता है तो वही 1950s 55 वाला कोलेस्ट्रॉल थ्योरी के बेस पे मैकेनिज़्म हमको समझाया जाता है। अगर ये मैकेनिज़्म इतना ही ट्रू है और सबको पता है तो फिर क्यों आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ के जो केसेस है वो कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये वाली थ्योरी तो डिबंक हो जाती है कि जो डाइटरी इंटेक है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. जो नई थ्योरी है उसमें 4 चीज़ बताई गई हैं कि 4 चीज़ें अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो वो जो है मेन विलन है। विलन तो ऐसे बहुत सारे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है एक सिंगल फैक्टर से नहीं होता है, उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, पर जेनेटिक भी होते हैं जैसे। तो 4 मेन जो फैक्टर हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 इसमें डिस्कस करेंगे, 2 के लिए एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो 4 मेन फैक्टर है दैट इज़ ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन, शुगर एंड स्ट्रेस। इसमें स्ट्रेस वाला पार्ट और शुगर वाला पार्ट हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे ऑक्सीडेशन एंड इन्फ्लेमेशन। तो फर्स्ट हम लोग कवर करते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे घर में हम एप्पल काटते हैं हाफ पीस में, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वो ब्राउन हो जाएगा। दैट इज़ एक्चुअली ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। अब उसी एप्पल में आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल दीजिए, आप देखेंगे कि वो ब्राउनिश नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन बच जाएगा। दैट इज़ ड्यू टू विटामिन सी, दैट इज़ वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लेमन जूस। तो हमारे बॉडी के अंदर भी यही एक मैकेनिज़्म चलता रहता है कि चीज़ें ऑक्सीडाइज होती रहती हैं। और ऑक्सीडेशन ऐसा कोई जैसे हम लोग एप्पल में तो सोचते हैं कि एप्पल ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि ख़राब हो रहा है, तो बॉडी में ऑक्सीडेशन इज़ अ मैकेनिज़्म दैट इज़, मतलब वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में। बट मेनली ये है कि जो ऑक्सीडेशन है उससे हमारी बॉडी जो है, जो अनवांटेड सेल्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो जो पुराने सेल्स जो हमारे डैमेज होते हैं, या जो कैंसरस सेल्स हैं, या हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, उसको ऑक्सीडाइज करती है बॉडी, ताकि वो जो ऑक्सीडेशन होता है उससे उन सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज होता है और वो बॉडी फिर उसको रिजेक्ट कर देती है। दैट इज़ अ मैकेनिज़्म दैट इज़ यूज बाय द बॉडी। पर अभी जो हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमारा डाइटरी पैटर्न ऐसा है, तो ये जो चीज़ें हैं और हमारी और ऑन दी अदर हैंड हमारी जो एंटीऑक्सीडेंट की जो कंजम्पशन वो इतनी कम है कि ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है बॉडी में और एंटीऑक्सीडेंट है वो बॉडी में कम हो जाते हैं। तो होता ये है कि ऐसे जो सिचुएशन बन जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव मोड में रहती है और इस जो ऑक्सीडेटिव मोड में रहने से एलडीएल जो वीएलडीएल है, यानी कि जो बहुत छोटा वाला पैटर्न बीएलडीएल है, वो जो है ऑक्सीडाइज होता है। वो जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेक फॉर्मेशन इन योर कोरोनरी आर्टरी। तो जो इन प्रिंसिपल हमको करना ये चाहिए कि जो एलडीएल के वो जो छोटे वाले पार्टिकल है उनको ऑक्सीडेशन से बचाना। ऐसा अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं तो एलडीएल इज़ नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। तो हमारा जो काम है दैट इज़ कि हमको ऑक्सीडेशन से उसको बचाना। और हम ऑक्सीडेशन से उसको कैसे बचाएंगे? बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मोर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे तो सिंपल मैंने आपको बताया कि सिट्रस फ्रूट, लेमन जूस, या कोई भी आप सिट्रस फ्रूट ले लीजिए। इवन विटामिन सी सप्लीमेंटेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। पर ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करेंगे तो आपको जैसे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करती है दैट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। उस बैलेंस को मेंटेन करती है। अगर आप ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करेंगे तो उससे हो सकता है फ़ायदा तो हो, अप टिल की जितनी आपको डेफिशिएंसी उतना फ़ायदा तो आपको होगा ही, उसके बियॉन्ड हो सकता है आपको नुकसान भी करे। जैसे कि एक फेमस केस है लाइनस पॉलिंग करके, एक नोबेल प्राइज़ विनर है जिनको 2 बार अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला, अमेरिका के हैं वो। उनकी तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। उन्होंने विटामिन सी को लेके बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया था कि विटामिन सी से आप दुनिया की हर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को उन्होंने क्लेम किया, पर अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। हिज वाइफ ऑल्सो डाइड ऑफ कैंसर। सो इसमें थ्योरी ये है कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ओवरकम कर जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर। जो हमारे ऑक्सीडेशन का हमने जो समझा दैट इज़ ऑक्सीडेशन इज़ कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि देयर इज़ कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल तब होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस होते हैं, उसके जो ऑर्बिट्स हैं वो बैलेंस होते हैं एक दूसरे से। अगर बाय सम रीज़न एक आध इलेक्ट्रॉन उसका लूज़ हो जाता है तो वो जो मॉलिक्यूल है दैट बिकम्स वेरी
रिएक्टिव, वेरी अनस्टेबल, और इस फिराक में रहता है कि कैसे मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और किसी के साथ भी जाके वो बाइंड करता है। तो एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन का प्रिंसिपल है वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, जिसमें एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में नोइंगली, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है एंड दैट मॉलिक्यूल बिकम्स हाईली एक्टिव एंड देन फॉर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबलाइजिंग इटसेल्फ इट डैमेजेस अदर सेल्स। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल। एंटीऑक्सीडेंट्स जस्ट वर्क ऑन दी अदर प्रिंसिपल कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर देते हैं, तो डोनेट करके दे मेक फ्री रेडिकल स्टेबल एंड दैट इज़ द रोल ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी कंज्यूम करेंगे तो हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म चल रहा है, जो कैंसरस सेल्स को फाइट करेगी बॉडी, वो भी एक तरीके से लिमिट हो जाएगी और उसके बाद में उससे हमारे कैंसरस ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी देखा गया है। सो ज़्यादा कंजम्पशन किसी भी चीज़ का बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब करना इज़ अगेन नॉट गुड। अब सेकंड टॉपिक में हम आते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो हमारे जो VLLDL के जो पार्टिकल हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं, एंडोथीलियम में जाके एक तरह की इंजरी करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। उस डैमेज वाली साइड में बार बार डैमेज होके इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कि आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो आप लोग सब जानते हैं, जैसे हमको भी कहीं भी चोट लग जाती है तो दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। पर ये जो इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे हैं ये बॉडी के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्या है, पेन की जो हमारे लेवल है, सेंसिटिविटी लेवल है, उसके अंदर रहता है, तो हमको कॉन्शियसली ये चीज़ पता नहीं चलती है। और वो किसी भी हमारी जो आर्टरी है उसमें इन्फ्लेमेशन होकर धीरे धीरे वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अटकने लगता है, डिपॉजिट होके वहाँ पे एक तरीके का प्लेक फॉर्मेशन करता है जो बढ़ के ब्लॉकेज क्रिएट करता है। उसको अगेन जैसे हम लोग थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, कॉजेस हार्ट अटैक। So what should be our strategy? Our strategy is to consume adequate, not more, not less, adequate amount of antioxidants and food that are anti-inflammatory। यानी कि जो इन्फ्लेमेशन हुई है हमको उसको कम कर सके ऐसे फूड्स को हमको खाना चाहिए। तो अब जाइए नेट पे जाके सर्च करिए, अगर आपका रिस्पांस रहेगा तो मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटी ऑक्सीडेंट फूड्स के बारे में जो भी गाइडलाइंस है, जो सजेशंस हैं सारे अच्छे पब्लिशर्स के पास वेस्ट में स्टडीज़ में, वो मैं लोगों से आप लोग से शेयर कर पाऊँ। सो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स हमको खाना पड़ेगा, एंटी ऑक्सीडेंट्स कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो ये दो जो फैक्टर हैं, जो मेन फैक्टर अभी देखे जाते हैं, इससे हम लोग प्रिवेंट में भी कर पाएंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को, क्योंकि ये डिजीज़ इतनी फेटल है कि बिल्कुल हाइडिंग में रहती है और जस्ट अचानक से आती है और टाइम नहीं देती। इवन हमारे नॉलेज में, हमारे पास में, वहीं से मेरे को मोटिवेशन भी आया इस वीडियो को बनाने का। 32 ईयर्स की एज में एक बैंकर थे, उनको 20 मिनट के अंदर 2 हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो इतना अगर फास्ट कुछ हो चीज़ होगा तो हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे, तो उसका जो है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम कर नहीं सकते। सो वी हैव टू गो फॉर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो हमको सजेस्ट की जा रही है दैट आर नॉट वर्किंग। सो ये कुछ नई रिसर्च है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं और आप लोग भी इसके बारे में सर्च करिए और नया आपको कुछ मिलता है तो दीजिए कमेंट में मुझे को लिख के, तो विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड नॉलेज लोगों के तक साथ में शेयर हो पाएगी। सो व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो? तो टेक अवेज जो है, अगर आप डायरेक्टली एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो जो दो मैंने चीज़ें डिस्कस की, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स ऑफ फूड्स, ये आपको कंज्यूम करने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यू कैन डायरेक्टली गो फॉर विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, और बेटर सोर्सेज आर योर नेचुरल फूड्स लाइक सिट्रस फ्रूट, एनी सिट्रस फ्रूट you take that have a lot of antioxidants in them. And beside that supplementation you can also go for anti-inflammatory food में I strongly suggest omega-3 supplementation, omega-3 fish oil supplementation. You can use it. Even United States American Heart Association उन्होंने भी रिकमेंड किया कि omega-3 supplementation को you can easily take in your diet along with, even if you are eating fish, 2 times serving of fish is required in 1 week. और हम लोग के इंडिया में तो बहुत लोग फ़िश नहीं खाते हैं, मेरी तरह वेजिटेरियन होते हैं, और हो सकता है ऐसे बहुत लोग हैं जिनके एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में नहीं रहते, तो उतनी फ़िश, फैटी फ़िश जो हमको चाहिए, नॉट इवन सिंपल फ़िश, उस टाइप की फ़िश अवेलेबल नहीं है, तो दे कैन ईजिली गो फॉर omega-3 फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन। दैट विल बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। एंड यू कैन इवन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको कोई सजेशन चाहिए कि कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, तो आई नो ऑफ सम गुड ब्रांड्स इन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, आई विल गिव लिंक टू दैट प्रोडक्ट।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो डू कंसिडर कमेंटिंग एंड शेयरिंग अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू. कटिंग द क्लटर, जस्ट डायरेक्ट नॉलेज दैट इज़ टोटली फैक्ट बेस्ड. सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ये चैनल एकदम मेरा नया है और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.